एक बार ना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग चारों आपस में लड़ने लगे इस बात को लेकर कि सबसे बड़ा कौन है। पहले सतयुग ने कहा तुम सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरी उम्र सबसे ज़्यादा है। इतने में त्रेता युग बोल पड़ा नहीं तुम सबसे बड़ा मैं हूँ। द्वापर युग बोल पड़ा नहीं तुम सबसे बड़ा मैं हूँ। इतने में कलयुग बोल पड़ा तुम असलियत को अनदेखा क्यों कर रहे हो, तुम सबसे बड़ा तो मैं हूँ। आपस में चारों लड़ने लगे। लड़ते लड़ते शाम होगी पर उनको उनका जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा अगर हम लोग ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे तो कभी हम लोग कोई निर्णय ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं। तो चारों युग कैलाश पर्वत पे गए। वहाँ भगवान भोलेनाथ जी के पास गए तो भगवान भोलेनाथ जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ जो तुम चारों युग यहाँ पे आए। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हम सब सुबह से आपस में लड़ रहे हैं, हमें ये जानना है कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है। तो भगवान भोलेनाथ तो पहले सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सा युग सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो काफ़ी देर सोचते रहते हैं पर वो कोई निर्णय नहीं कर पाते। तो वो लोग सोचते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मैं तो कोई निर्णय नहीं कर सकता। तो सारे देवी देवता भी परेशान। अब उनको इस चीज़ की टेंशन कि अगर मतलब भगवान भोलेनाथ कोई निर्णय ना कर पाए, ये चारों युग तो आपस में लड़के यहीं ख़त्म हो जाएंगे, तो धरती का नामो निशान ही नहीं बचने का, सारे प्राणी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो सारे देवी देवता मिलके भगवान भोलेनाथ को समझाते हैं कि भोलेनाथ जी आप ही कुछ कर, इनके इस सवाल का इनको जवाब दे दो कि सबसे बड़ा कौन है, वरना ये लोग यहीं ख़त्म हो जाएंगे लड़ लड़ के। तो भगवान भोलेनाथ काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं। फिर वो उन चारों से पहले तो ये पूछते हैं कि तुम चारों बारी बारी ये बताओ कि तुम लोग अपने आप को किस बेस पे बड़ा कह रहे हो। तो वो सबसे पहले बुलाते हैं सतयुग। भगवान भोलेनाथ ने सतयुग को बुलाया। सतयुग आता है। देन वो सतयुग से पूछता है कि तुम बताओ तुम अपने आप को किस बेस पे बड़ा कह रहे हो। देन सतयुग कहता है कि मैं एज में बड़ा हूँ, मेरी उम्र 17 लाख वर्ष है, मेरे युग में तो बहुत बलवान व्यक्ति पैदा हुए हैं, भगवान नरसिंह मत्स्य अवतार सारे मेरे राज में तो हैं, तो इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। तो वो सतयुग को भेज देते हैं। फिर वो बुलाते हैं त्रेता युग को। फिर त्रेता युग आता है। त्रेता युग कहता है कि नहीं मैं बड़ा हूँ, मेरे युग में भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए हैं, मैं इन सबसे बड़ा हूँ। रावण राम बड़े बड़े योद्धा मेरे युग में पैदा हुए हैं। तो चलो फिर भगवान बुलाते हैं द्वापर युग को। तो द्वापर युग कहता है नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे युग में 16 कला संपन्न भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए हैं और भी बहुत बड़े बड़े बलवान पैदा हुए हैं, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। उसके बाद भगवान भोलेनाथ कलयुग को बुलाते हैं एंड कलयुग को कहते हैं कि तुम बताओ तुम अपने आप को किस बेस पे बड़ा कहते हो। तो यानी कलयुग कहता है देखो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इन तीनों युगों में तो भगवान को पाने के लिए इतने सालों साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान मिलते थे। कलयुग में तो इंसान थोड़ी देर भगवान का नाम ले ले, थोड़ा सा भगवान को पूछ ले, भगवान उससे प्रसन्न जाते हैं। तो कलयुग कहता मैं इसलिए बड़ा हूँ, मेरे युग में सारों को भगवान बहुत आसानी से मिल सकते। देन ये सब सुन के भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए, कन्फ्यूज़ हो गए कि मैं किसको बड़ा बताऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद भगवान शिव जी ने इन सब की एक परीक्षा लेने का सोचा। तो भगवान शिव जी ने ना चारों युगों की परीक्षा ली। उन्होंने क्या करा, कैलाश पर्वत पे ना 1000 टन का बर्तन रख दिया और उसके साइड में चावल रख दिया। तो पहले तो उन्होंने सतयुग को कहा कि तुम अपने किसी एक आदमी को बोलो अपने युग के, जो मेरे 1000 जो गण है उनको भोजन करवाएगा और वो अकेला बंदा ही बनाएगा। तो सतयुग कहता है ठीक है। तो सतयुग क्या करता है, अपने युग के एक इंसान को बनाता है और उसको बोलता है कि वो देख वहाँ पे 1000 टन का बर्तन है, वहाँ चावल रखे, तो को चावल पकाने हैं और 1000 गनों को खिलाने हैं। तो वो कहता है ठीक है। और जो सतयुग का बंदा होता है वो तो बहुत बलवान बहुत बड़ा होता है। वो क्या करता है, वहाँ जहाँ पे बर्तन होता है उसके साइड में खोदता है, लकड़े लेके आता है, लकड़े इकट्ठी करता है, आग जलाता है और अपना वो बर्तन एक हाथ से बर्तन उठा के वहाँ रख देता है। चावल वगैरह पक जाते हैं, वो सारों को खिला देता है, सब कुछ करके वो आता है सतयुग के पास, कहता है महाराज मैंने सब अपना काम कर दिया। तो सतयुग कहता है मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, वो उसे भेज देते हैं। फिर सतयुग भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं, कहता है भोलेनाथ मैंने कर दिया, मेरे इंसान ने सबको भोजन करवा दिया। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं ठीक है तुम जाओ। फिर वो त्रेता युग को बुलाते हैं। तो त्रेता युग को भी वो बिल्कुल सेम करने को कहते हैं। त्रेता युग वो भी अपने एक इंसान को बना देता है एंड वो भी बहुत बलवान था बिकॉज त्रेता युग का इंसान था वो। तो वो भी सेम ऐसे करता है, वहाँ जाता है 1000 टन के बर्तन के साइड में खोदता है, लकड़े इकट्ठी करके लेके आता है, लकड़े जलाता है, बर्तन को उसके ऊपर रख देता है, आग के ऊपर चावल पकाता है एंड वो 1000 के 1000 गनों को खिला देता। तो चलो फिर वो जाता है त्रेता युग के पास, कहता है मैंने बना दिया। तो फिर त्रेता युग भगवान भोलेनाथ को जाकर कहता है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं ठीक है। देन उसके बाद बारी आती है द्वापर युग की।
तो जब द्वापर युग का बंदा आता है तो फिर वो उसके लिए तो बर्तन उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर वो भी अपने पूरा बल लगा के दोनों हाथों से बर्तनों को उठा के आग के ऊपर रख देता है और चावल पका के सारों को खिला देता है। चलो जी, देन अब बारी आती है कलयुग की। भगवान भोलेनाथ भी चिंता में। कलयुग का तो बंदा बहुत छोटा सा होता है, 3 फीट का बंदा 1000 टन के बर्तन में 1000 लोगों को खाना कैसे खिलाएगा। तो भगवान भोलेनाथ कलयुग को कहते हैं तू रहने दे, तू अभी हार मान ले, तेरे युग का बंदा नहीं कर पाएगा। सारे बाकी तीनों युग भी बहुत हंसते हैं कलयुग के ऊपर। तो कलयुग कहता है आप मेरी हिम्मत क्यों तोड़ रहे हो, मेरा हौसला क्यों तोड़ रहे हो, मैं करूँगा, मैं परीक्षा दूंगा। फिर वो लोग हंसने लग जाते हैं। तो वो कहता है कि ना आप लोग चाहे जितना मर्जी कर लो पर मैं परीक्षा दूंगा। तो कलयुग जब अपने एक कलयुग के इंसान को बनाता है तो वो बहुत 3 फीट का बंदा, पर उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। कलयुग के इंसानों में दिमाग बहुत ज़्यादा, तो सारे हंसने लग जाते हैं ये छोटा सा कैसे सारों को खाना खिलाए। देन कलयुग उसको कहता है कि मेरी इज्जत तुमने रखनी है, तुमने सारों को खाना खिलाना। तो वो कहता है महाराज मैं खिला दूंगा। तो वो जाता है वहाँ जैसे भोजन बनाता है। कहते हैं कलयुग के लोगों में दिमाग सच में बहुत ज़्यादा होता है। वो बंदा क्या करता है, वो 3 फीट का जो बंदा था उससे बर्तन तो 1000 टन का हिलने से रहा था, तो वो क्या करता है बर्तन के नीचे वाली जगह खोद देता है, वहाँ लकड़ियाँ नीचे वाली जगह खोद देता है, वहाँ लकड़ियाँ डाली, बस वहीं आग जला दी उसने, बर्तन को बिना हिलाए कर दिया। चावल पक तो गए, अब वो इतना सा बंदा 1000 लोगों को कैसे चावल परोसे। तो वो कलयुग के वो जो वहाँ पे गण होते हैं शिव जी के 1000 गण, वो उनको कहता है आप में से 3-4 मेरी मदद करो, हम सारों को इकट्ठे भोजन करवा देते हैं। तो वो 3-4 गण बड़ी बड़ी बाल्टियों में सारों को भोजन करवा देते हैं। भगवान शिव जी वहाँ बैठे देख के मुस्कुरा रहे होते हैं कि ये इस 3 फीट के बंदे ने सारों को भोजन भी करवा दिया और बिना खुद से कुछ करे, सिर्फ अपने दिमाग का यूज़ करके। तो वो सारों को खिला के कलयुग के पास आके कहते, तो कलयुग बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। तो कलयुग जाता है भगवान भोलेनाथ के पास, तो कहता है देखो भोलेनाथ जी मेरे बंदे ने सारों को खाना खिला दिया। तो भोलेनाथ भी कहते हैं कलयुग के लोगों में ना बहुत ज़्यादा दिमाग, मतलब उसने बिना खुद से कुछ करे सारा काम दूसरों से चाहे करवाया और अपना वहीं नीचे खोद दिया, आग वगैरह बना भी दिया, और उस छोटे से बंदे के लिए सारों को 1000 लोगों को भोजन करवाना पॉसिबल ना हो पाता। पर उसने क्या करा, उन्हीं गनों को लगा दिया काम पे और बनवा के सारा कुछ खिला दिया। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कलयुग सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, चारों युगों में से सबसे बड़ा कलयुग है। कलयुग बड़ा क्यों है, क्योंकि कलयुग में ना एक तो भगवान आसानी से मिल सकते हैं, दूसरा कलयुग के लोगों में बहुत ज़्यादा दिमाग है और वो लोग ना आने वाले टाइम में अपने इसी दिमाग से ना इतनी सारी मशीनें इन्वेंट कर देंगे कि लोगों को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। एंड आज हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मशीनें बन चुकी हैं, हर एक चीज़ के लिए मशीन बन चुकी है, मतलब लोगों को खुद से कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इंसान का दिमाग इतना तेज़ है कलयुग के लोगों का कि वो बिना खुद से कुछ करे मशीनों से सारे काम करवा सकते हैं। सो इसलिए इस शिव जी की इस परीक्षा के बाद कलयुग जीता एंड चारों युगों में से कलयुग सबसे सर्वश्रेष्ठ है।